नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल सिंधु ज्ञान शिक्षा केंद्र में। दोस्तों, हमारे इस चैनल के माध्यम से आपको प्रत्येक एक दिवसीय एग्ज़ाम जैसे कि रेलवे, बैंकिंग, एसएससी एवं अन्य स्टेट लेवल की परीक्षा जिसमें जीके, जीएस एवं करंट अफेयर पूछा जाता है उसकी तैयारी करवाई जाएगी। तो आप हमारे चैनल पर अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें एवं अपने दोस्तों के साथ या स्टडी रिलेटेड ग्रुप में ज़रूर शेयर करें, क्योंकि दोस्तों ये आपका फ़र्ज़ बनता है किसी गुरु की गुरु दक्षिणा के रूप में। तो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज के इस वीडियो को। और ये स्टैटिक जीके से रिलेटेड दूसरा वीडियो है और इससे पहला वीडियो मैंने जो है वह चैनल पर अपलोड कर रखा है, जिसे आप आसानी से फेसबुक पेज पे जाकर या यूट्यूब पर जाकर के देख सकते हैं दोस्तों। और हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें जिसका नाम है सिंधु ज्ञान शिक्षा केंद्र, और सेम टू सेम यूट्यूब चैनल का भी यही नाम है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज के जो प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार से है कि दत्ता तथा सिंहप्पो जनजाति निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है। तो बताइए इसका उत्तर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वह है अरुणाचल प्रदेश में। और निम्नलिखित में से कौन से बंदरगाह भारत में स्थित हैं जो अरब सागर पर स्थित है। तो उन बंदरगाहों का नाम है, एक तो नया मंगलोर और कांडला और मारम गाँव, जो किस सागर पर स्थित है। तो यह अरब सागर पर स्थित बंदरगाह है। और अगला प्रश्न है कि बीज पानी में डालने पर फूल जाता है, ऐसा किस प्रक्रिया के कारण होता है। तो दोस्तों, बीज पानी में डालते ही फूल जाता है, इसका कारण है अंतःशोषण की क्रिया के कारण ऐसा होता है कि बीज पानी में डालते ही फूल जाता है। और मूल रोम द्वारा किस जल का अवशोषण होता है। तो दोस्तों, मूल रोम के द्वारा कैपिलरी जल का अवशोषण होता है। और आगे देखते हैं दोस्तों कि पौधों में मैग्नीशियम तथा आयरन किस कार्य के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो यह होते हैं पत्ती में क्लोरोफिल के निर्माण में। और किस वैज्ञानिक ने बताया था कि प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल होता है। तो डुनजेट ने बताया था कि प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल होता है। और अगला प्रश्न है कि कोशिकांग, जिसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है और जिसमें श्वसन की ऑक्सीकरण घटनाएं होती है, कहलाता है। तो इसे माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। और वसा को पचाता है, तो वसा को पचाने वाला प्रोटीन जो है दोस्तों यह है लाइपेज प्रोटीन वसा का पाचन करता है। और जंतुओं में परासरण के लिए उत्तरदायी हार्मोन है, कौन सा हार्मोन जंतुओं में परासरण के लिए उत्तरदायी होता है दोस्तों, बताइए। तो वह होता है वैसोप्रेसिन। और प्रतिवर्ती क्रियाओं के बारे में सबसे पहले बताया था। तो दोस्तों, प्रतिवर्ती क्रियाओं के बारे में सबसे पहले जो बताया था ये बताया था मार्शल हाल ने। और पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है। तो पीयूष ग्रंथि जो है दोस्तों ये मस्तिष्क में पाई जाती है। और दलहनी पौधों की मूल ग्रंथियों में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो इसमें जो एंजाइम पाया जाता है उसे राइबोजियम कहा जाता है। यदि दोस्तों आप हमारे चैनल पर हर एक विषय की विस्तृत वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बाद प्लेलिस्ट में जाकर इन वीडियो को देख सकते हैं। और अगला प्रश्न है कि आधुनिक ओलंपिक खेल कब आरंभ हुए थे। तो आधुनिक खेलों का आरंभ हुआ था 1886 में। और राष्ट्रमंडल खेल पहली बार कब आयोजित किए गए थे। तो दोस्तों ये किए गए थे 1930 में। और इन्हीं को कॉमनवेल्थ गेम के नाम से जाना जाता है। और बंकर शब्द किस खेल के लिए प्रयुक्त किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आंसर और क्वेश्चन ज़रूर याद रखें। तो जो बंकर शब्द का प्रयोग किया जाता है ये गोल्फ के लिए किया जाता है। और अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण शिक्षा का शुभारंभ कब हुआ था। तो इंटरनेशनल एनवायरनमेंट एजुकेशन का जो शुभारंभ हुआ था दोस्तों यह हुआ था 1975 में। और पर्यावरण अधिनियम कब घोषित हुआ था।
तो ये हुआ था 1986 में। और वायु प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण अधिनियम कब घोषित हुआ था, तो ये 1981 में हुआ था। और अगला प्रश्न है दोस्तों कि जल प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण अधिनियम कब पारित हुआ था, तो दोस्तों ये कानून पारित हुआ था 1974 में। और ओजोन किसका स्वरूप होता है, तो ओजोन एक प्रकार से ऑक्सीजन का स्वरूप होता है। और सौरमंडल का कितना प्रतिशत भाग पर तक पहुंच पाता है, तो 46%। दोस्तों इस क्वेश्चन में टाइपिंग मिस्टेक है जो कि आपको पीडीएफ के माध्यम में सुधार दी जाएगी। और यदि आप इस चैनल के इस वीडियो की पीडीएफ पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है सिंधु ज्ञान शिक्षा केंद्र। और दोस्तों इसके अलावा वहाँ पर कई प्रकार का मटेरियल मैंने अवेलेबल करवा रखा है, तो आप जा कर के देख सकते हैं। तो प्रश्न कुछ इस प्रकार से बोल रहा है कि सौर ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग पृथ्वी पर पहुंच पाता है, तो दोस्तों यह पहुंच पाता है 46%। और वर्षा जल का पीएच मान कितना होने पर उसे एसिड वर्षा कहा जाता है, यदि वर्षा जल का मान 5.6 से अधिक हो जाता है तो उसे एसिड वर्षा या अम्ल वर्षा कहते हैं। और ओजोन परत के चित्र का पता सर्वप्रथम किसने लगाया था, तो ये लगाया था फॉरमैन ने। और मोती उद्योग के पिता के नाम से जाने जाते हैं, तो दोस्तों मोती उद्योग के पिता के नाम से कोकोजी मिकीमोटो को कहा जाता है। और अगला प्रश्न है कि इन सिटू संरक्षण के अंतर्गत आते हैं, तो दोस्तों इन सिटू संरक्षण के अंतर्गत जो क्षेत्र आते हैं एक तो अभ्यारण्य आते हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान, और इसी के साथ आरक्षित जीव मंडल भी इन सिटू संरक्षण के अंतर्गत आते हैं। और वातावरण में कार्बन की प्रतिशत मात्रा होती है, तो जो वातावरण एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अवेलेबल होती है दोस्तों वह होती है 0.3। और कार्बन डाइऑक्साइड का केमिकल फार्मूला CO2 होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि ppm से आप क्या समझते हैं, तो ppm से हमें यह समझते हैं कि पार्ट पर मिलियन 10 लाख भाग में उपस्थित भाग को ppm पैमाने के थ्रू मापा जाता है। और हाइपोविलियन किसे कहा जाता है, तो दोस्तों हाइपोविलियन सोडियम थायोसल्फेट का विलियन को हाइपोविलियन कहा जाता है। और दोस्तों अगला प्रश्न है कि कौन सा कोशिका अंग आत्महत्या की तहली कहलाता है, तो नो डाउट लाइसोसोम कहलाता है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाए जाने वाले 2 प्रोटीन के नाम बताइए, तो इनसिटिक प्रोटीन तथा एक्साटेनिसिक प्रोटीन, यह दोनों प्रोटीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। और कार्डोमम हिल कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों यह स्थित है केरल में। और एक ऐसे समुद्री स्पंज का नाम बताइए जिसमें ल्यूकोन प्रकार का नाल तंत्र पाया जाता है, तो वह उस स्पंज का नाम है हिपोस्पंजिया, जिसमें ल्यूकोन प्रकार का नाल तंत्र पाया जाता है। और बांध एवं नदियों के जोड़े बनाइए जिन पर वे बने हैं, तो उकाई जो बांध है दोस्तों ये ताप्ती पर है, और राणा प्रताप सागर चंबल पर है, और हीराकुंड बांध महानदी पर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि अक्षरग्राम नेटवर्क की स्थापना किसने की थी, तो अक्षरग्राम की नेटवर्क की स्थापना जो करी थी दोस्तों यह करी थी पंकज नरूला ने। और गूगल की शुरुआत कब एक रिसर्च परियोजना के दौरान लैरी पेज तथा सर्जी ब्रिल ने की थी, तो 1996 में। और अगला प्रश्न है कि GPRS का पूरा नाम क्या है, तो GPRS की फुल फॉर्म होती है जनरल पॉकेट रेडियो सर्विस। और किस दशक में इंटरनेट पहले उपयोग किया गया था, तो सर्वप्रथम 1960 में ही इंटरनेट का प्रथम बार उपयोग कर लिया गया था दोस्तों। इंटरनेट के जनक यानी फादर ऑफ द इंटरनेट के नाम से किसे जाना जाता है, तो ये जाना जाता है विटेन कर्फ को फादर ऑफ द इंटरनेट के नाम से जाना जाता है। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि वाईफाई का पूरा नाम क्या होता है,
तो वायरलेस फिडेलिटी है। और डीवीडी का पूर्ण रूप होता है, तो दोस्तों डीवीडी का जो पूर्ण रूप होता है इसे कहा जाता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। और इसी के साथ ईमेल के जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो ईमेल के जन्मदाता के नाम से जाने जाते हैं रे टॉम्सलिन को। और अगला प्रश्न है दोस्तों कि माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन की स्थापना किसने की थी, तो दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन की स्थापना करी थी बिल गेट्स तथा पॉल एलन ने। कब, तो इसकी स्थापना इन्होंने 1975 में करी थी। और किसके द्वारा इंटरनेट की स्पीड मापी जाती है, तो इंटरनेट की स्पीड मापने के लिए बैंडविड्थ का प्रयोग किया जाता है। और किस दशक में ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया गया था, तो ये किया गया था दोस्तों 1940 में हो गया था। पर कंप्यूटर की सेकेंड जनरेशन में इसका प्रयोग ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था। और इसी के साथ आगे बढ़ते हुए दोस्तों कि भारत में सेवा कर यानी कि इनकम टैक्स लागू किया गया था, तो भारत में सेवा कर लगाया गया था 1994-95 में। और भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाई जाती है, तो भारत में जो मौद्रिक नीति तैयार की जाती है दोस्तों, यह भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा यानी कि आरबीआई के द्वारा तैयार की जाती है। और वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन की शुद्ध नियुक्ति कौन करता है, तो फाइनेंस कमीशन की नियुक्ति दोस्तों राष्ट्रपति करते हैं। फाइनेंस कमीशन की नियुक्ति दोस्तों राष्ट्रपति करते हैं। और आगे बढ़ते हैं कि एक स्थलीय मोलस्का का नाम बताइए, तो एक स्थलीय मोलस्का है हेलिक्स। और आर्टियोपटेरिक्स किस किस वर्ग के मध्य कनेक्टिंग लिंक है, तो दोस्तों यह आर्टियोपटेरिक्स जो है यह सरीसृप तथा पक्षी वर्ग के मध्य कनेक्टिंग लिंक का कार्य करता है। कौन, आर्टियोपटेरिक्स। और किस डायनासोर के अग्रपाद में कटार पाई जाती थी, तो दोस्तों जो इग्नुनोडॉन प्रकार का डायनासोर था उसके अग्रपाद में कटार पाई जाती थी। और दोस्तों ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपके सामने डिस्कस किए। और यदि इसी प्रकार के आप हमारे चैनल पर अन्य वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। एवं ये आपको वीडियो कैसे लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। उम्मीद करता हूं कि मेरी ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। और यदि दोस्तों पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।